चलिए, तो बात हुई नोटबंदी की और अब बात करते हैं नजरबंदी की। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कई जगह घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। कोहरे की वजह से करीब 90 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोहरे का असर फ्लाइट पर भी पड़ा है। करीब 4 फ्लाइट को कोहरे की वजह से रद्द कर दिया गया है। करीब 4 फ्लाइट अपने समय से देरी से चल रही हैं। तो कोहरे का अटैक जो है पूरे उत्तर भारत में पिछले 3-4 दिनों से लगातार जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो पड़ता है रेलवे यातायात पर। करीब 90 ट्रेनें इस कोहरे की वजह से रद्द कर दी गई हैं और जो ट्रेनें चल रही हैं वो अपने समय से काफी पीछे चल रही है। कोई 10 घंटे लेट है, कोई 15 घंटे लेट है। और यही नहीं, फ्लाइट्स पर भी इसका काफी असर देखने को मिला है। 4 फ्लाइट्स कोहरे की वजह से रद्द कर दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं और 4 फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। और यही नहीं, कोहरे की मोटी परत की वजह से दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार कोहरे की मार पूरे उत्तर भारत पर पड़ रही है और न सिर्फ कोहरा बल्कि ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारी संवाददाता पल्लवी, जो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। पल्लवी, कोहरे का सबसे ज्यादा असर पड़ता है ट्रेन पर, तो क्या कुछ वहां पर हलचल आपको नजर आ रही है? कितनी ट्रेनें रद्द हुई और कितनी ट्रेनें अपने टाइम से देरी से चल रही हैं? देखिए रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली वालों को अगर हम देखें तो दिल्ली वालों के लिए आफत की घड़ी है, क्योंकि एक तरफ से पैसा नहीं निकल रहा है, दूसरी तरफ से घना कोहरा और ठंड भी बढ़ गई है। इसी वजह से रेल यातायात की मैं बात करूं तो रेल यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। दर्जनों गाड़ियां जो हैं वो डिले चल रही हैं, बहुत सारी गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और डिले भी 1-2 घंटे की नहीं हुई है। बहुत सारी गाड़ियां इतनी हैं कि 10 से 12 घंटे डिले चल रही हैं और आप अंदाजा लगाइए 10 से 12 घंटे अगर आपको वेट करना पड़े प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी जगह पे और बहुत ज्यादा ठंड हो तो क्या स्थिति हो रही होगी। यही हाल हवाई यातायात का भी है। हवाई यातायात में जैसा आप बता भी रहे थे कि 4 फ्लाइटें रद्द हुई हैं और इसके साथ ही कुछ डिले भी हुई हैं। हालांकि हवाई यातायात पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेक्निक्स काफी ज्यादा वहां पर हाई है, इसीलिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक मैं बात करूं रेलवे की, तो रेलवे की स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं कि किस वजह से, कितनी देर से वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं और कितना असर पड़ा है इस कोहरे का उन पर। बिल्कुल रवि, बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग पासरबाई भी हैं, लेकिन आइए बात कर लेते हैं। आप लोग ट्रेन से यातायात कर रहे हैं, कितनी देर तक डिले है ट्रेन, आप बताएं। 6 घंटा लेट है। 6 घंटे लेट है, आप बताइए। ट्रेन तो कल 5:30 बजे था, अभी तक ट्रेन आया ही नहीं है और अभी 2 बजे तक बता रहा है। कल 5:30 बजे से मैं 4 बजे से यहीं पे बैठे हैं रात भर। 8 घंटे लेट गाड़ी चल रही है। इतनी ठंड है, इसमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि रेल व्यवस्था और दुरुस्त होनी चाहिए और या दुरुस्त है ही नहीं? दुरुस्त तो होना चाहिए। आप बताओ। 6 घंटे से वेट कर रहे हैं, अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई। आप बताओ क्या कहना चाह रहे थे? कह रहे हैं कि रात में 2 बजे से हम लोग स्टेशन में बैठे हैं, अभी निकले हैं। इतनी कुहासा में मोदी सरकार को जो है कुछ न कुछ करना चाहिए व्यवस्था। जी, तो ये व्यवस्था की बात है। देखिए सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन जब भी हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं रवि, तो रेलवे स्टेशन की हालात वही हमें दिखते हैं कि यहाँ वो व्यवस्था नहीं है और लोग यहाँ पर जूझते नजर आते हैं। रवि, पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।